बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रीवियस वीडियो में हमने न्यूटन बैकवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला देखा था। आज इसकी एग्जांपल्स देखते हैं हम। फाइंड द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स एट एक्स इज इक्वल्स टू 0.4 फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल। एक्स की वैल्यू भी उसने हमें दी हुई है और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू भी उसने हमें दी हुई है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें उसने कहा कि 0.4 कहाँ पे लाई करता है? एट द एंड ऑफ द टेबल। एट द एंड ऑफ द टेबल पे लाई होने की वजह से हमें ये पता चला कि यहाँ पे न्यूटन बैकवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला यूज़ करेंगे। यहाँ पे जो एच यानी कि इंटरवल डिफरेंस है वो क्या है? वो तो 0.1 का है और फर्स्ट जो उसने हमें वैल्यू दी हुई है वो हमारे पास एक्स होता है। तो यहाँ पे उसने जो गिवन वैल्यू वो है 0.4। ठीक है, और हमारे पास जो एक्स एन है, एक्स एन जैसे एक्स नोट सबसे पहली वैल्यू होती है टेबल की, वैसे ही एक्स एन टेबल की लास्ट वैल्यू होती है। तो एक्स एन आ गया 0.4। अब देखें ये स्पेशल केस वाला फॉर्मूला भी यहाँ पे यूज़ हो सकता है। यहाँ पे एक्स और एक्स नो एन जो है वो दोनों इक्वल हैं। इसमें यहाँ पे पी क्या है? 0। तो हम जो स्पेशल केस वाला फॉर्मूला वो यूज़ करेंगे, लेकिन उससे पहले हम अपना टेबल बना लेते हैं जिसमें हम डेल वाई एन बैकवर्ड ऑपरेटर वाई एन बैकवर्ड ऑपरेटर स्क्वायर वाई एन वो वाली टेबल बना लेते हैं ताकि वैल्यूज़ निकल आएँ। उसके बाद हम स्पेशल केस वाला फॉर्मूला लगा के अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो डिफरेंस टेबल के लिए हमने एक्स की वैल्यूज लिख दी, वाई की वैल्यूज लिख दी, और डेल वाई हमारे पास आपको पता है कि दिस टर्म माइनस दिस 1.34 वाला टर्म माइनस 1.22140 1.49182 माइनस 1.34986 इक्वल्स टू 0.14196। अब इसी तरह से इस टर्म में से इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगी, इस टर्म में से इसको माइनस करेंगे तो ये टर्म आ जाएगी। अब अगेन इसको में से इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास ये टर्म आ जाएगी। तो हमारे पास मैंने आपको बताया था कि जितनी टर्म्स होती हैं उसमें से वन लेस टर्म करके आपने ऑपरेटर रखना होता है। तो ऑपरेटर रखेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा? ये एक्स वाई डेल स्क्वायर वाई डेल क्यूब वाई क्यूब तक जाएंगे क्योंकि हमारे पास टोटल जो टर्म्स हैं वो 4 है। अच्छा, अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या आता है कि यहाँ पे हमने फॉरवर्ड वाला ऑपरेटर क्यों यूज़ किया, हमने बैकवर्ड वाला क्यों नहीं यूज़ किया? देखें, ये है वाई नोट डेल वाई नोट डेल स्क्वायर वाई नोट एंड डेल क्यूब वाई नोट। ठीक है, और अगर हम लोग बैकवर्ड की बात करें तो हमारे पास आएगा ये वाला, ये आएगा वाई एन। ठीक है, डेल वाई एन डेल स्क्वायर वाई एन एंड डेल क्यूब वाई एन। ठीक है, इसमें वैल्यूज हमने पुट की, वैल्यू ये की 0.14196, डेल स्क्वायर की आगे अब 0.0135 एंड दिस टर्म 0.00127। कैलकुलेटर से हम वैल्यूज को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव क्योंकि उसने हमें सिर्फ फर्स्ट डेरिवेटिव पूछा था तो हमने फर्स्ट डेरिवेटिव की निकाल ली 1.4913 थी। अब हमसे सेकंड डेरिवेटिव की भी पूछता है तो हम सेकंड डेरिवेटिव की भी वैल्यू उसमें फॉर्मूला लगाते हैं और उसमें वैल्यूज पुट करके अपना आंसर निकाल लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल है। A jet fighter's position on an aircraft carrier's runaway was timed during landing. T1 में उसने हमें सेकंड्स दिए हुए हैं और Y1 में हमने उसने हमें टाइम दिया हुआ है जो जिसमें वो उसने लैंड किया। ठीक है, अब उसने ये कहा है कि आप जो है वो Y का डिस्टेंस है फ्रॉम द एंड ऑफ द कैरियर एस्टिमेट वेलोसिटी dy/dt। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि उसने हमें पॉइंट कौन सा दिया है। 2 पॉइंट दिए गए हैं। उसने कहा है कि dy/dt यानी वेलोसिटी और d2y/dt² यानी एक्सेलरेशन फाइंड करें। t इज इक्वल टू 1.1 पे और t इज इक्वल टू 1.6 पे यूजिंग न्यूमेरिकल डिफरेंस। द वैल्यू ऑफ टी आर इक्वली स्पेस्ड। अब देखें जो हमने उसने इंटरवल दिया सब में वैल्यू है ना इंटरवल के वो 0.1 है। ठीक है, और टी उसने हमें वैल्यू दी है 1.1 की और टी नोट हमारे पास है अकॉर्डिंग टू द टेबल टी नोट इज इक्वल टू 1। अब 1.1 हमने देखा वो तो टेबल के स्टार्ट में है तो वहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा? न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला। हमने फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला के लिए सबसे टेबल तो है ना, क्योंकि आपको पता है इससे हमें फॉरवर्ड वैल्यूज और वैल्यूज मिल जाएंगे। ठीक है, फॉरवर्ड जो फार्मूला आता है फॉर दी डेरिवेटिव वो हमने फॉर वैल्यू की पुट करने के कैलकुलेशन पर हमारा आंसर आ गया टी 1.23948 उसके बाद हमारा सेकंड डेरिवेटिव में हमने जो वैल्यूज पुट की तो वैल्यूज करने के बाद हमारे पास आंसर सेकंड डेरिवेटिव ऑफ द फॉरवर्ड डिफरेंस इन फार्मूला है t is to 1.1 equals to 3.83 और t equals to 1.6 के अरबे t equals to 1.6 होता है एट द एंड ऑफ द डे एग्जिस्ट करता है। जरूरी नहीं है कि टेबल के अंदर ही वैल्यू, टेबल के एंड टर्म्स के इंटरवल्स में भी वो वैल्यू हो सकती है बट तो एंड पे ही ना। तो न्यू बैकवर्ड फार्मूला उसके लिए हमने p की वैल्यू निकाली तो यहाँ पे t एंड वो 1.6 है, जो t हमें उसने कहा है कि फाइंड करना वो भी 1.6 है, यानी कि x और x क्या है नॉट क्या x n सॉरी क्या है इक्वल है। तो यहाँ पे स्पेस वाला लगेगा उसमें वैल्यूज पुट किया और हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव एंड सडनली लाइक पास सेकंड डेरिवेटिव भी आंसर आ गया। मेक श्योर कि आप अपनी प्रैक्टिस साथ साथ जारी रखें, अदरवाइज फिर आपको पेपर्स में जब क्वेश्चन को सॉल्व करने की स्पीड आप
एज सुन एज इन क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर सकते। अच्छा, आज की वीडियो में हमारा हो गया न्यूमेरिक बैकवर्ड फार्मूला और इसके साथ एग्जांपल। नेक्स्ट में हम करेंगे फॉरवर्ड न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन का फार्मूला। फिर अब ये जो हम कर रहे हैं पॉपुलेशन फॉर्म का हम प्रोसेसेस, नेक्स्ट करेंगे न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन।